क्या एलजी मनोज सिन्हा की होगी जम्मू कश्मीर से घर वापसी? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में एलजी मनोज सिन्हा का भी नाम शामिल। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी क्या देंगे एलजी मनोज सिन्हा को बड़ी जिम्मेवारी? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अब घर वापसी होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उनके कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें एक बड़ी असाइनमेंट दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस वक्त की बड़ी अपडेट आ रही है कि भाजपा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बतौर एलजी मनोज सिन्हा का भी नाम शामिल कर रही है। कई दिग्गज जो है इस रेस में चल रहे हैं, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का भी नाम चल रहा है। अगर ऐसा होता है, अगर एलजी मनोज सिन्हा के नाम पर सहमति बनती है, तो एलजी मनोज सिन्हा भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो जम्मू कश्मीर ड्यूटी से एलजी मनोज सिन्हा की विदाई हो जाएगी। तो क्या ये नाम जो चल रहा है और जो रेस में एलजी मनोज सिन्हा भी शामिल है, तो एलजी मनोज सिन्हा अपनी मर्जी से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं या फिर देश के प्रधानमंत्री उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं? हालांकि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अकेले शख्स नहीं है, उनके साथ कई दिग्गज हैं जो इस रेस में शामिल है। इस खबर को डिटेल में बताऊंगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जानकारी के मुताबिक बीजेपी जल्द ही अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर सकती है। पार्टी सूत्रों के अनुसार इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि जून के मिड में इसका ऐलान भी हो सकता है और औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो सकती है। वैसे भी यह प्रक्रिया लंबे समय से टलती जा रही है। पहले राज्यों के संगठनात्मक चुनाव को लेकर मामला लटका रहा, लेकिन जानकारी के मुताबिक ये काम अब लगभग पूरा हो चुका है। बीजेपी के संविधान के अनुसार ये राष्ट्रीय चुनाव अध्यक्ष जो है इसको चुनने के लिए जरूरी है और इसके लिए मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के चाहते रहे हैं और इसीलिए संभावना है कि उसी नाम पर अंतिम मोहर लगेगी जिन्हें इन दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यानी कि आरएसएस और देश के प्रधानमंत्री जिस नाम पर अपनी सहमति जताएंगे वही होगा भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष। अगर बात करें आज सूत्रों की, तो सूत्र ये बता रहे हैं कि जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार इस रेस में अभी तक पार्टी के 5 दिग्गजों का नाम आगे चल रहा है। जेपी नड्डा का लगातार कार्यकाल बढ़ाया जाता रहा है। बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद पर जो है सिद्धांत चलता है, लेकिन जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ केंद्र में मंत्री भी हैं और शायद पीएम मोदी ने यही सोचकर कैबिनेट में साथ लिया कि संगठन में चुनाव के बाद वह इसकी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे। पहले तो उनका कार्यकाल पिछले साल लोकसभा चुनावों को लेकर बढ़ाया गया और फिर हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली विधानसभा चुनावों की वजह से इसे आगे किया गया। बाद में संगठनात्मक चुनाव में देरी हुई, लेकिन अभी बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ महीने बाकी हैं और संगठन के चुनाव हो चुके हैं। इसीलिए अब माना जा रहा है कि पार्टी बहुत जल्द ही एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो देश को अपने कार्यकर्ताओं को दे सकती है। बीजेपी के एक पदाधिकारी के अनुसार सोर्सेस ने यह बताया है कि 5 नेताओं के पार्टी अध्यक्ष के रूप में संभावित जो नाम है वो चल रहे हैं। वह सारे के सारे राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं। ये 5 नाम जो हैं, इसमें से पहला नाम धर्मेंद्र प्रधान का है जो भारत के एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं। शिवराज चौहान जी, मनोहर लाल खट्टर जी और मनोज सिन्हा और डॉक्टर के लक्ष्मण जी, ये 5 नेता है जिनके नाम रेस में सबसे ऊपर चल रहे हैं। वही ये भी जानकारी मिल रही है कि बीजेपी नेता के मुताबिक इन 5 वरिष्ठ नेताओं में से एक ही की पार्टी का जो है दाव लगा सकती है, क्योंकि इनके नाम जो है आरएसएस भी सहमत होगा। तो अगर ऐसा होता है तो आप सोचिए कि एलजी मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है, लेकिन पहले केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश की गाजीपुर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अच्छे प्रशासक माने जाते हैं, इसलिए इनका नाम भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में तेजी से उभर रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो जम्मू कश्मीर से उनकी विदाई हो जाएगी और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। पूरे देश की जिम्मेवारी उनके ऊपर होगी। अब देखना होगा कि जिस तरीके से जो विकास पुरुष की छवि लेकर वो जम्मू कश्मीर आए और जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल उनका कार्यकाल रहा, उसके बाद जब अगस्त में उनका टेन्योर खत्म होना है, उसके बाद उन्हें भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है या फिर वो यूटी के अध्यक्ष ही फिर यूटी के एलजी ही बने रहेंगे और इनका कार्यकाल जो है इसमें एक्सटेंशन दिया जाएगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साहित्य के साथ शुभम लंगे, भारत मॉनिटर के लिए जय हिंद।